नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी जो मेजर क्वेरी है इनके करियर के रिगार्डिंग है, जिसकी पूरी जानकारी अभी विश्लेषण के अतिरिक्त रखी जाएगी। उसके पहले आते हैं फिंगर के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है। थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी का है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिकतर ऐसे जातक मनमोजी ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिंगर भी यहाँ पर काफी जो है नुकीली होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण जो चीज सोच लिया, जो चीज ठान लिया, जो चीज मन के अंदर आ गई, उसको यह तुरंत करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशन फ्री विल देता है कि किसी के अंडर में, किसी के अनुसार, किसी की सुन करके ज्यादा नहीं चल पाते। इसलिए खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स को लगाते हुए ज्यादा काम करते हुए पाए जाते हैं। हालांकि इस तरह के फिंगर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ऐसे जातक अपना काम करवा सकने में सिद्ध होते हैं। जो भी इनके मन में आता है, जिस भी विषय में जिद होता है, वो कार्य करके ही दम लेते हैं। यहाँ अगर कुछ ऐड करना हो तो वह ऐड कर सकते हैं बुक रीडिंग हैबिट। हमेशा नॉलेज गेन करते रहने की आदत इन्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनके करियर में दे देगा, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहे किसी भी सेक्टर में ऐसे जातक इन्वॉल्व हो जाए, बहुत बड़े स्तर की प्रोग्रेस गेन कर पाते हैं। क्योंकि शॉर्ट फिंगर हमेशा लीडर्स लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, जिनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, जो बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर या किसी बहुत बड़े पद पर विराजमान हो रहे हो। उन्हीं के हथेली में 98-99% केसेस में शॉर्ट फिंगर देखने को मिलता है। और जो व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं तो 100% केसेस में भी शॉर्ट फिंगर एंड थंब होता है। शॉर्ट थंब का जो तात्पर्य है वो ये है कि एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो रहा है। जो भी कुछ अंदर में आ रहा है, जैसे विचार आ रही है, कोई धारणा उत्पन्न हो रही है, किसी चीज पर बिलीव हो रहा है, किसी चीज पर इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सोच विचार उन सब स्थितियों में करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे देन आफ्टर थिंकिंग। ये सब बेसिक नेचर में होता है। तो जब आप अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहेंगे, जैसे बुक रीडिंग हैबिट में सिर्फ इस हैबिट को ही मेंटेन कर लिया गया, तो लगातार सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। जब वो ऑर्गेनाइज होने लगेगा तो ये जितने भी स्ट्रेस वरीज की लाइन अवेलेबल हो रही है, खासकर फर्स्ट यहाँ पर फैलेंज पे, जो कि होता है आपकी विल पावर का, ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो नॉलेज है, जो विजडम है, ये सबसे पहले सुकून शांति देना शुरू करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत अच्छी देता है। किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति के लिए हमें यहाँ पर चौकन्ना नहीं होना पड़ता, हम हर चीजों के लिए ऑलरेडी तैयार रहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जब ठीक होने लगेगा तो आपका विल पावर के कारण से एम्बिशन काफी डेवलप होगा और एम्बिशन फुलफिल भी होने लगेगा। साथ में सेकंड फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखा गुस्सेल किस्म की प्रवृत्ति को बतला देता है। जब किसी कारण जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या अपने बात पर अड़िग हो जाते हैं प्रूफ करने के लिए भी, तो ये कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होने लगता है। ये क्षेत्र पूरा आपका लॉजिक का होता है, और आड़ी रेखा बतलाती है कि लॉजिक बहुत गलत जगह लगाया जा रहा है। इस स्थिति में बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, लड़ाई झगड़े, इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिजल्ट वर्थ इट नहीं होता। सीधी खड़ी रेखा को यहाँ पर डेवलप करना चाहिए, ताकि तर्क वितर्क की क्षमता ज्ञान के अनुसार इतनी प्रबल हो जाए कि कोई टिक ही ना सके सामने। तो इस स्थिति में आपके जितने भी एक्शन, डिसीजन एंड प्लानिंग्स रहेंगे लाइफ में, वो सब एक्यूरेट साबित होने लगेंगे, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आने लगेगा, और ओवरऑल आपका जो खुद का सभी तरह का बल है, मानसिक बल, शारीरिक बल, चेष्टा बल, ये सब जब काम करने लगेगा आपके निर्णय पे विश्वास करके, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देना शुरू करेगा। यही एकमात्र कारण है आपके पाम में कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्रमा से निर्मित होते हुए शनि तक गई है, जिसके कारण ऐसे जातकों का जीवन में सभी इच्छा मनोकामना पूरा हो जाता है। साथ में जितनी भी लाइंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की लाइन होती है। और इन सब के अलावा अब जितनी भी आप रेखा देख पा रहे हैं, मल्टीपल लाइंस, ये सब मल्टीपल यहाँ पर डिजायर के कारण से डेवलप होती है। जब किसी इंसान को बहुत कुछ करना होता है, बहुत बड़ा बनना होता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना होता है, हर तरह का एक्सपीरियंस लेना होता है, तो इस तरह से मल्टीपल लाइंस आ जाती है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर काम करना है तो नॉलेज अपग्रेडेशन में करिए, और थोड़ा बहुत पेशेंस आप एंड रिजल्ट को लेकर के हमेशा रखिएगा। शॉर्ट फिंगर में धैर्य की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण से बहुत ज्यादा मन के अंदर विचलन या बेफिजूल की चिंता अथवा नकारात्मक सोच आ जाती है। इस स्थिति में एक्साइटमेंट और थ्रिल इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ नई जानकारी लेनी है, लगातार यात्राएं करनी है। इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ यहाँ पर भ्रामरी योगा करने लगे तो ये प्रॉब्लम परमानेंट आपका डिसॉल्व हो जाएगा, प्लस इस भ्रामरी योगा से आपके माइंड पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ने लगेगा।
क्रिस्टल क्लियर माइंड होना, शार्प माइंड होना, सभी तरह के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहार पर एक्यूरेट डिसीजंस लेने लगना, ओवरऑल जो मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए सिर्फ इस योगा के कारण से आपको मिल जाएगा। यहां पर देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दे देता है, तो कोई जोखिम उठाने से, नया काम करने से ऐसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी इवन अच्छी होती है, जिसके कारण से यूनिकनेस ऐसे जातकों के काम में दिख जाता है। ये सूर्य इस बात को बतला रहे हैं कि आप जीवन में बहुत सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, नाम ख्याति प्राप्त कर सकते हैं अपने दम से। इसीलिए अपने पैशन आर्ट को यहाँ पर फॉलो करना बहुत जरूरी रहेगा, यानी अपने हॉबी को ही पैशन में कन्वर्ट करना आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। क्योंकि सिर्फ फिंगर ही नहीं बल्कि सूर्य की रेखा भी बहुत मजबूती के साथ में बुध की तरफ झुक रही है। जो व्यक्ति बहुत कम उम्र से पैसा कमाने लग जाते हैं अपने काम से, जिनको तरक्की होती है, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म जो होते हैं, और अपने तमाम तरह के पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को जो एक्सपोनेंशियल मैनर में ग्रोथ कर पाते हैं, रेगुलर इनकम जो जनरेट कर पाते हैं, तो ये रेखा मौजूद होती है जो बुध और सूर्य को जोड़ देती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको डेफिनेटली अपने पैशन, इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और आपके पाम में गर्डल और वीनस का भी कॉम्बिनेशन आ गया है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऐसे जातक बहुत ज्यादा दूसरों का भार लेकर के दूसरों के अनुसार नहीं चल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन सैटर्न एंड सन को काट रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में 9 to 5 वर्क होना, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सब चीजें नहीं होती, क्योंकि यहाँ चाहिए एकदम स्वतंत्रता अपने सब तरह के काम के विषय में, जिसके कारण से हमेशा ऐसे जातक इंटरेस्ट बेस्ड वर्क के द्वारा एक्सट्रीम वेल्थ, प्रोग्रेस, नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट गेन करते हुए पाए जाते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है पूरा सन पे। इसीलिए इस स्थिति में आपको अपने क्रिएशन को, आर्ट को लगातार डेवलप करना चाहिए। लिटिल फिंगर की लेंथ नॉर्मल स्थिति में है और ओवरऑल फिंगर के कॉम्बिनेशन में सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सकारात्मक सोच दे रही है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखा रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां आपको एग्रेशन और ईगो क्लैशेस के द्वारा दे देगा। जब आपका ये थंब का एनर्जी अच्छा होने लगेगा तो एक भी रिश्ता आपका नुकसान में नहीं जाएगा या दूरियां नहीं बनेगी, उल्टा और ज्यादा सकारात्मकता जीवन में आ सकेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, क्योंकि हार्ट लाइन आपके पाम में डिस्टर्ब है। हार्ट लाइन इमोशंस को इंडिकेट करता है, और जब इमोशन लगातार फ्लक्चुएट हो रहा हो तो हमेशा मेजर लाइफ डिसीजन के लिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पड़ती है कि कोई हाँ कर दे या कोई साथ में जुड़ जाए। तो उन सब तरह के कॉम्बिनेशन में ये नोट्स एक्टिवेट नहीं होते या डेवलप नहीं होते, जो मैच्योरिटी की कमी को इंडिकेट करने लगते हैं और अपने ही डिसीजन में बार बार रिग्रेट महसूस करवा देते हैं। तो जितना ज्यादा आप ध्यान की प्रक्रिया में जाएंगे, सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, सेल्फ मेड लक है आपके पाम में, मून लक लाइन, इंडिपेंडेंट लक लाइन है, तो जितना ज्यादा खुद के दम से आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा फिंगर का नोट भी अच्छा होगा, जिसके कारण ओवरऑल सटीकता आएगी, कंफ्यूजन, डाउट आपके लाइफ से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है। आपका जो फिजिकल बॉडी है ये काफी अच्छा रहने वाला है। छोटे मोटे जो ये वरी लाइन है ये लगातार लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल देंगे, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता मार्स की एनर्जी के कारण और शुक्र के बहुत अच्छे सपोर्ट के कारण अच्छा है। शुक्र यहाँ पर संजीवनी का कारक है, और जब ये डेवलप होता है तो एक नॉर्मल लाइफ नहीं देता है, कंफर्टेबल, लग्जरियस, रॉयल लाइफ देने के प्रति अग्रसर करवाता है, और इस कंडीशन में लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशंस भी हो जाते हैं। इसीलिए लाइफ लाइन स्ट्रांगली शुक्र की तरफ झुक रहा है कि वेल्थ जो क्रिएट करेंगे, प्रोस्पेरिटी जो गेन करेंगे, उसका प्लेजर जो रहेगा उसको पूरा एंजॉय कर सकेंगे। और इन सब स्थितियों में आराम से 80+ का एज आज वर्तमान स्थिति में जाते हुए देखने को मिल जाता है। अब ये जो पूरा पाम का कॉम्बिनेशन है ये स्क्वेरिश हैंड कहा जाता है। स्क्वेरिश हैंड उन लोगों का होता है जो हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम से जो व्यक्ति पीछे नहीं हटते हैं। तो इस तरीके के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा व्यक्ति को रिसोर्सफुल यहाँ बना रहा होता है। तो ऐसे जातक वो होते हैं जिनके जन्म के बाद भी घर परिवार की स्थिति में बरकत आ जाती है, प्लस घर परिवार का सभी जिम्मेदारी उठा सकने में जो सक्षम होते हैं, बहुत छोटे स्तर से बहुत ऊपर जो जा सकते हैं, अपने से जुड़े सभी तरह के लोगों को बहुत ज्यादा जो लाभ देते हैं, दूसरों के लिए रिसोर्सफुल साबित होते हैं। तो अर्थ एलिमेंट हैंड होता है कि डाउन टू अर्थ खुद के लिए रहेंगे, लेकिन अपने लोगों के लिए सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। इसीलिए फैमिली की कंडीशन अच्छी होने लगती है और शुक्र माउंट डेवलप यहां पर दिखाई देने लगता है। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है, जिसमें
सबसे मेन बात यह होती है कि बहुत ज्यादा पैसा जीवन में कमाना है। अब ये नॉर्मल यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि यह अधिकतर जो पुरुष होते हैं उनके हथेली में 70-80% केसेस में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो रखता है सूर्य। सूर्य इंसान का जितना अच्छा हो उतने बड़े स्तर के आदमी ऐसे जातक बन जाते हैं, चाहे वो यहाँ पर सोशल स्टेटस के रिगार्डिंग हो, प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग हो, पावर के रिगार्डिंग हो। इनके सूर्य के क्षेत्र पर तो स्पेसिफिक अभी कोई लाइन नहीं आई है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो करियर है इनका कंफ्यूजन में है, इंटरेस्ट भी इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन आउटर मार्स से जो रेखा आ रही है, ये रेखा बतलाती है कि आपको असामान्य सफलता जीवन में मिलेगा। मंगल और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन सेनापति योग का निर्माण करता है। दूसरा, इसे यहाँ पर विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। तीसरा, इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है। अब इन तीनों का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि जीवन में बहुत बड़े स्तर पर जाएंगे, पद प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके बदले जीवन सरल नहीं रहेगा। यह कॉम्बिनेशन में इतना ज्यादा संपत्ति निर्मित होता है जितना नॉर्मल किसी साइन में देखने को नहीं मिलता। बहुत बड़े स्तर की प्रॉपर्टीज गेन होती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर प्रॉपर्टी के कारक है, और जब राजा तुल्य अगर हो जाए तो सूर्य और मंगल के कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज बहुत बड़े स्तर की होती है। पर अब इसके विपरीत पूर्व पुण्य रेखा होने के कारण जिंदगी भर हिसाब किताब हो रहा होता है। जिस लोगों को आकर के देना है, जिन लोगों से कुछ नहीं मिलना है, वो सब कुछ चलते रहता है। दूसरा, जब जब आराम का सोचा जाता है तब तब संघर्ष आ जाता है, एक बार उठ के 10 तौर तरीके के काम करने पड़ते हैं। तीसरा, ये कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाता है कि आपको लगातार तैयार रहना पड़ेगा विपरीत परिस्थिति के लिए, जो कि आपके लिए राजयोग बनेगा। जब जब प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेस, टेंशन, वरी आएगा, तब तब आपका स्तर और ज्यादा ऊपर उठता जाएगा, कूलनेस, कामनेस और मार्स की एनर्जी के कारण। इसीलिए इस रेखा में लगातार व्यक्ति किसी न किसी कार्य में देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उलझे या परेशान बेफिजूल के पाए जाते हैं। लेकिन जीवन में जब मैच्योरिटी आ जाती है, जब एक स्तर देख चुके रहते हैं जिसके बाद में हर तरह का प्रॉब्लम ही नहीं लगता है, तब जाके जब ये रेखा असर करना शुरू करती है, कोई लिमिट नहीं लगाती। इतना ज्यादा प्रॉपर्टी और वेल्थ यह कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, दुश्मन बनते ही नहीं है जीवन में, और अगर बन गए तो टिक नहीं पाते हैं। तो रोग कोई लंबा यहाँ पर रहता ही नहीं है, और ऋण से अगर काम कर रहे हैं तो चूक भी अच्छे से जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा हो गया है। तो आपको आपके सन को ही अच्छा करना होगा, जिसमें विजन, क्लैरिटी लाना होगा, डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन। भले आप किसी के अंडर में जाकर काम ना करें, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में तो आपको लाना है, यहाँ पर पड़ेगा। दूसरा, आपके लिए पिता जो है बहुत ज्यादा अच्छे साबित होने वाले हैं, उनकी एडवाइजेस बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि फ्लैग कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ चुका है। सूर्य यहाँ पर कारक होता है पिता का, और पिता के भी लीनिएज का, आपके पितरों का। तो जितने भी आपके लिए वेलफेयर एडवाइजेस, सजेशन, गाइडेंस रहेंगे, आपकी भलाई के लिए जितनी भी चीजें रहेगा, वो आपको पिता के द्वारा डिलीवर हो जाएगा। और पिता जब तक है तब तक शनि, ढैया, साढ़े साती, ऐसा कोई भी एलिमेंट आपको डिस्टर्ब कर, इवन कोई भी राहु की भी रेखाएं डिस्टर्ब ही नहीं कर सकती, क्योंकि फ्लैग साइन के कॉम्बिनेशन में पितरों की कृपा होने के कारण ऐसे जातक नाम सम्मान ऊंचा करते हैं कुल का। तो ये कॉम्बिनेशन में अधिकतर बिजनेस ही देखने को मिलता है। 40 to 45% केसेस में एकदम टॉप लेवल, ऑफिशियल लेवल पे काम करते हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ओवरऑल आपके सभी कॉम्बिनेशन की बात हम रखेंगे, लेकिन इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, हाई लेवल ऑफिशियल और सेल्फ मेड प्रोफेशन, ये सब कॉम्बिनेशन में जाने से तुरंत प्रोग्रेस होता है, तुरंत लक काम करता है, तुरंत इंटरेस्ट वहां पर वर्क करता है, और लगातार अपग्रेडेशन करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि एक जगह लंबे समय तक टिकना, एक घिसी पिटी जिंदगी जीना, ये आपके नेचर में नहीं है। अब एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर आप देखेंगे कि ये क्षेत्र आपका विकसित अच्छा है। फैमिली के द्वारा जो जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए उससे जब ज्यादा मिल जाता है, जब नरिशमेंट अच्छा होता है, संस्कार जब अच्छे मिलते हैं, तो जुपिटर बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें लाइफ में अच्छे एडवाइजेस, सजेशंस, गाइडेंस देने वाले लोग आपके आते रहेंगे, हाथ पकड़ के पीछे खींचते जाएंगे, अर्थात ऊपर उठाते जाएंगे। अब यहाँ पर इस जुपिटर के कारण एक बात को समझिएगा आप, कि आपकी हार्ट लाइन लगातार डिस्टर्ब है, क्योंकि बार बार टूट रही है। ये इमोशनल सेटबैक की लाइन होती है, कि जब जब बहुत ज्यादा ट्रस्ट किसी पर किया जाता है, फेथ किया जाता है, तो वहां से जब धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होता है, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपके फ्रेंड के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि मरकरी पे क्रॉस का साइन इधर भी है, वो झूठे कमिटमेंट आपको देंगे।
पैसों के लेन देन में भी नुकसान देंगे। भरोसा तोड़ने के लिए तो फिर कारण बनता ही नहीं है, वो तो कहीं से भी टूटना हो, लेकिन उससे जो आप हर्ट होंगे तो उसके कारण ये हार्ट लाइन डिस्टर्ब हो गया। अब इस स्थिति में जुपिटर इतना आपका पॉजिटिव है डेवलप होने के साथ में, यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन आप देख रहे हैं, आड़ी रेखा देख रहे हैं कि चलिए दूसरों को माफ कर आप आगे भी बढ़ जाएंगे, इन सब साइन और कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त तो जो यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर बनते हैं, जैसे कि एक फॉर्मेशन यहाँ आप देख सकते हैं, एक दूसरा यहाँ देख सकते हैं, ये इस बात को बतलाता है कि जब पुराने लोग पीछे छूटेंगे तब जाके जो नए लोग आएंगे वो और अच्छी ऊर्जा लेकर के आएंगे। इसलिए जो जो आपको धोखा देगा, मिसगाइड मिसयूज करेगा, सबको पीछे छोड़ मूव ऑन कर आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अब और नई और अच्छी एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है। जब जब यहाँ पर आड़ी रेखा 3 से ज्यादा होती है तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का साइन होता है, और ये चीज आता है पुण्य के द्वारा, दान धर्म पूजा पाठ सत्संग और आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति होती है, तो ये कॉम्बिनेशन आता है। आपके अंदर काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी रहने वाला है। आप जैसे ज्यादा तक दूसरों को ना कर ही नहीं पाते जब 4 से ज्यादा रेखा इधर पे हो जाए। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को सेक्रीफाइस कर दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पे जुपिटर इस तरीके से बिहेव करता है कि बाहर से तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा भोले हैं, या फिर कह लें कि दूसरों के द्वारा धोखा खा रहे हैं, या फिर आपका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अंततः पुण्य जो है वो निर्मित अच्छा हो रहा है। कोई ज्यादा आपसे लेकर के भी नहीं जाएगा, जितना लेकर के जाएगा उससे कहीं गुना ज्यादा कहीं और से आएगा। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी प्रोग्रेस लाइन इन्वॉल्व होती है तो कभी भी अपने एम्बिशन से सेक्रीफाइस मत करिएगा, क्योंकि आपके सारे एम्बिशन लाइफ में फुलफिल हो जाएंगे। जब भी इस तरीके से 2 से अधिक रेखा निकलती है लाइफ लाइन से खासकर, तो ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन रहेगा। कंटिन्यू प्रोग्रेस एंड ग्रोथ मिलेगा, तो टेम्पररी स्ट्रगल स्ट्रेसेस से पीछे मत हटिएगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अपने थिंकिंग डिजायर ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, सब पूरे वो होने वाले हैं। तभी तो जाकर के स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन, रेक्टेंगल जैसे कॉम्बिनेशन है जो सोसाइटी में स्टेटस के कारक, प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी के कारक और ओवरऑल लाइफ में सिक्योरिटी के कारक स्क्वायर ये बने हुए हैं। इस तरह के जुपिटर में सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, टीचिंग, कंसल्टेशंस, सर्विस प्रोवाइडिंग, इन सब सेक्टर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि जुपिटर प्योर मैनेजमेंट को, लीडरशिप्स को भी इंडिकेट करता है। तो ये सब चीजों में आपको आगे बढ़ने में लक अच्छा है। सैटर्न के ऊपर में मल्टीपल लाइंस टेम्पररी बेस लक क्रिएट करती है, इसलिए टेम्पररी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में रहेगा। पैसे कमाने के अनेकों साधन आपको जीवन भर रहने वाले हैं, और ये सब स्थितियां आपके जीवन में, पहली मरकरी लाइन यहां निकली है, थोड़ी धुंधली है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये इस बात को बतलाती है कि मल्टीपल लर्निंग्स आपके लाइफ में रहेगी, मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट रहेगा और मल्टीपल चीजों में स्किल आप गेन करेंगे। पर मरकरी लाइन का सबसे अच्छा बात यह होता है कि ये अर्निंग स्टार्ट करवा देता है। तो पहली जो लाइन यहाँ पर निकली हुई है आपकी, वो निकली है मात्र 20 एंड 21 में, और फिर उसका 3 साल बाद, फिर 25 में, और उसके बाद में 28, और फिर उसका 31, यानी लगातार यहां से आपके जीवन में पैसा आता जाएगा। इसीलिए सैटर्न मल्टीपल लाइंस में है, और यहां पर सैटर्न के ऊपर अगर कुछ डिस्टर्बेंस है तो सिर्फ इतनी सी है कि ये जो सैटर्न लाइन ब्रेक हुई है, मतलब हार्ट लाइन सैटर्न पे आकर के, ये बड़े स्तर का इमोशनल सेटबैक रिलेशन के द्वारा देती है। इसीलिए इस स्थिति में थोड़ा सा सावधानी किसी भी नए रिश्ते में आने से, अपोजिट जेंडर से रखने में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इस तरह की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, जिसमें हमेशा अपना लक और सजेशंस सब कुछ इवन दूसरों के काम आता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। जो व्यक्ति बहुत बड़े स्तर का रिसर्च करते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटी जिनमें होती है, सेल्फ मेड प्रोफेशन बिल्ड करते हैं, अपना एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं, तो ये साइन आती है जो खुद के काम से होने वाले मल्टीपल एक्स में बरकत को, यानी कई गुना होने वाले बरकत को इंडिकेट करती है। इसीलिए ये सूर्य पे मल्टीपल लाइंस आपको डिस्ट्रैक्शन एंड कंफ्यूजन देगा, कहाँ हाथ आजमाए, क्या काम करें, और इसी कारण से फोकस में कमी ये लगातार मेंटेन करेंगे, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, और इन्हीं सारी चीजों के कारण बहुत सारे कार्य आधे अधूरे, प्लानिंग्स आधे अधूरे देखने को मिल जाएंगे। अब इस सन का जो नेगेटिविटी है पूरा मरकरी पे आ गया है, क्योंकि गलत डिसीजन जो व्यक्ति लेते हैं, गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन जिनका ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत कुछ आता हो तो भी वो प्रदर्शित नहीं हो पाता, समय पर अपनी बात को नहीं रख पाते, तो ये बुध वीक हो जाता है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में आपको बुध बहुत अच्छा करने की जरूरत है। तो इस कॉम्बिनेशन में फिर आपका एजुकेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, चतुर चालाकी भी जल्दी आ जाएगी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी सीधे इंटेलिजेंसी की तरफ लेकर के जाती है,
और इन सारे कॉम्बिनेशन के कारण से जैसे ही यहाँ पर ये क्रॉस का साइन हटा या स्क्वायर का साइन बन गया तो आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशन रन होना शुरू हो जाएगा, जो 20 के अप्रोक्स में दिखाई दिया ही है। बस इस सूर्य पे अगर इन सब का दबाव नहीं चाहिए तो फादर एडवाइजेस को कैरी ऑन करके चलें। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देता है। और हार्ट लाइन पे इतने बड़े बड़े आइलैंड का बनना, जब बहुत ज्यादा प्रेशर कैरी कर रहे हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल का और ब्लड प्रेशर का और हार्ट का प्रॉब्लम जब आना होता है तो ये साइन बन जाता है। इसीलिए स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज या ऐसे प्रेशर से फ्री रखिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ डेली कर लीजिए, यहां से पॉजिटिविटी आ जाएगा। नहीं तो लगातार शिव मंदिर में जाना शुरू करिए। जो ये रेमेडी रहेंगे ये सब आपको प्रॉपरली सजेस्ट कर दिए जाएंगे, तब जाके आपका इमोशन हर तौर तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाएगा। कोई हाइपर सेंसिटिविटी, कोई इमोशनल ट्रबल, कोई फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, कोई सीरियसनेस, ये सब चीजें नहीं रहेगा। एक स्टेबल मैनर में जो इमोशन होना चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन सब के बाद में जब भी लाइफ और माइंड लाइन में मार्स की एनर्जी के बाद में जाकर के इस तरीके से इंडिपेंडेंसी आती है, अलगाव होता है, तो मार्स इंडिकेट करता है यहाँ पर आपके फोकस को, आपकी जिद को। 21 की एज में आपके अंदर जिद आ जाएगा कि आपको घर के बाहर जाना है, अपने दम पर काम करना है, अपने लिए काम करना है, और वो जिद को पूरा करने के लिए आप इतना ज्यादा एफर्ट डालेंगे कि आपका विस्तार होना यहाँ से शुरू हो जाएगा। किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप काम बनता जाएगा आपके एफर्ट्स के कारण। इसीलिए सेल्फ मेड लक लाइन है कि छोटे छोटे एफर्ट्स ही लाइफ को बहुत अच्छा डेवलप करते जाएंगे। और माइंड लाइन के ऊपर में जो ये रेखा आप देख रहे हैं ये होती है प्योर राहु लाइन। राहु लाइन का इंपैक्ट सैटर्न माउंट के नीचे इल्यूजन का होता है। बहुत बड़ी बड़ी सोच यह कॉम्बिनेशन देता है, अनबिलीवेबल चीजों पे भी बिलीव करवा देता है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में माइंड लाइन पे आड़ी रेखा क्रॉस बन रहा है, यानी बार बार जो भी सोच रहे हैं उसके अनुसार काम नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण ये फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन बिल्ड कर देता है। इल्यूजन होने के कारण बहुत ज्यादा बेफिजूल का भागादौड़ी करवाता है। इसीलिए राहु की एनर्जी को मैनेज और वेल मेंटेन करने के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी होगी, तो जाकर के ये कूलनेस, कामनेस लेकर के आएंगे। और प्रॉपर जब माइंड में स्टेबिलिटी आएगा तब जाकर के ये आड़ी रेखाओं के बजाय प्रोग्रेस लाइन में कन्वर्ट होना शुरू होगा, जो लगातार यश प्राप्ति के योगों को, संघर्ष के बजाय लगातार आने वाले अवसर और उन अवसरों को पूरा उपयोग करने के योगों को, लगातार पैसा कमाने, बरकत पाने और लगातार अपने डिजायर को फुलफिल करने के योगों को बतला देगा। ये माइंड लाइन हल्का सा डिक्लाइन जा रहा है तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी आ रही है, जिसके कारण से चंद्रमा पे भी कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, क्रॉस का साइन आ रहा है। तो ये क्रॉस का साइन बेफिजूल का डर, भय, चिंता और रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम दे रहा है। आउटर मार्स के ऊपर भी इस तरह की आड़ी रेखा बेफिजूल के तनावपूर्वक स्थितियों में फंसा रही है, जैसे लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, और इन सब का इंपैक्ट आएगा अभी कुछ समय के अंदर, 2 साल के भीतर ज्यादा। सीधी खड़ी रेखा इस बात को बतला रही है कि हर तरह के विघ्न से निकल तो जाएंगे, लेकिन विघ्न में जाने ही क्यों है, तो उसके लिए यहाँ पर राहु की एनर्जी हमें मेंटेन करनी होगी। लाइफ लाइन के पैरेलल जितनी भी सपोर्टिव लाइन है वो 27 के बाद आ रही है, तो इस पीरियड से बहुत अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलेगा और पार्टनर का सुख भी मिलेगा। और कभी भी अपने एफर्ट्स में आप चिंता मत करिएगा, लोगों का सपोर्ट मिले ना मिले लेकिन ईश्वर का रहेगा। इसीलिए जब जब आप थोड़ा बहुत भी अपने दम से एफर्ट मारेंगे, हल्का फुल्का स्ट्रेस, चुनौतियां आएगी, लेकिन यह हमेशा आपको और ऊपर उठाने के लिए रहेगा। इसलिए इन सब चीजों से निश्चिंत रहेगा। अप्रोक्स 42 तक आते आते सभी डिजायर फुलफिल हो जाएंगे और फिर इसके बाद में ट्रैवलिंग, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, फैमिली लाइफ में एक्सट्रीम अपग्रेडेशन, ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी माइंड लाइन है उसमें मरकरी लाइन के इन्वॉल्वमेंट के कारण मनी ट्रायंगल का फ्लो, प्लस यहाँ पर अपर ट्रायंगल अगर बन जाता है तो मल्टी मिलियनर का कॉम्बिनेशन, ऑर्गेनाइज मैनर में काम, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट कर आपको हो जाएगा। और इस हथेली में खुद के दम से बरकत की संपूर्ण युति है, इसीलिए स्क्वायर का साइन भी मार्स के बिल्कुल मिड में आ चुका है इस जगह पर। ये जो कॉम्बिनेशन होता है असीमित धन का, असीमित सफलता का होता है, और ये सब चीजों का स्वाद आप चखेंगे यही 40 के एज के बाद से। तो इस पाम में सब कुछ बहुत अच्छा है, बस कुछ चीजों में अब सावधानी रखनी रहेगी। ये जितनी भी वरी लाइन आप देख रहे हैं, ये वरी लाइन अननेसेसरी एक्शन लेने के कारण, आवेश में किए गए काम के कारण आ रहा है, क्योंकि पहले एक्शन ले रहे हैं फिर उसके बाद सोच रहे हैं जिसमें चिंता निर्मित हो रही है और भविष्य को लेकर अनसर्टेनिटीज आ रही है।
तो इस स्थिति में अपने बेस को मजबूत करके, बेस का तात्पर्य है आपका नॉलेज, विजडम, एक्सपर्टीज, उसको मजबूत करके ही कोई भी मेजर एक्शन, डिसीजन, रिस्क लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर एक्शन, डिसीजन और बिलीफ सिस्टम आपके रॉन्ग साबित हो जाएंगे। शुक्र डेवलप अच्छा है, लेकिन आड़ी रेखा बहुत ज्यादा है, तो ये रिलेशंस में यहाँ पॉजिटिवनेस को ले आता है, जिसके अतिरिक्त यहाँ पर करते बहुत ज्यादा है लेकिन इन रिटर्न मिलता नहीं है। और बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस हमेशा दबाव को निर्मित कर देता है, जिस किसी के लिए भी पॉजिटिवनेस आ रहा है, तो जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और किसी को इन कंट्रोल करने से बचिए। इस स्थिति में चांदी का चिन्ह अगर पहन लेते हैं, थोड़ा उसे सिद्ध करना होगा, तो ये प्रॉब्लम खत्म होगा। शुक्र का जो तमाम तरह के एडिक्शन या प्लेजर में भी लेकर के जा सकता है, वो यहाँ पर नहीं होगा। और चंद्रमा के ऊपर जो नकारात्मकता है, मन को दुखी करता है, विचलित करता है, चिंतित करता है, बहुत सारी सोच में उलझा रखता है, कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में रहने नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरा सबकॉन्शियस माइंड का जो ये जोन है, बुध, मार्स, चंद्र, ये डिस्टर्ब है। और वो चीज तो यहाँ थंब पे भी दिखी है, तो इसीलिए इन सब का प्रोसेस क्या रहेगा, ये पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड व्हाट्सएप पर किया जाएगा। बाकी जहां तक अगर एग्जाम की हम बात करें, तो अभी भी थोड़ा बहुत शिव जी की आराधना से भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। आपके पाम में लक अच्छा है, लेकिन वो लक बार बार दूसरों के लिए फेवरेबल हो रहा है, पहले खुद का उद्धार करना है, इसीलिए सैटर्न के ऊपर जो है हार्टलाइन ब्रेक हुई है। पहले खुद का उद्धार, फिर जाके दूसरों के लिए काम। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहां पर भी सेल्फ मेड लक लाइन मरकरी की तरफ झुकी हुई है, तो मरकरी प्योर बिजनेस है, ऑनलाइन वर्क है, इंडिपेंडेंट वर्क है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी सब अच्छा है। जन्म स्थान से दूर तरक्की, बरकत अच्छी खासी मिलने वाली है। कोई आपका दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए पिता के सानिध्य में उनके सजेशन से बहुत सारी चीजों से आपको बचाव हो जाएगा। और कभी भी पैसों की अपॉर्चुनिटी की ऐसी कमी नहीं रहेगी। सैटर्न की एनर्जी काफी अच्छी है आपके पाम में, जो सोच लिया, ठान लिया, वो कर दिखा सकने की क्षमता सब कुछ रहने वाली है। बस मंगल की एनर्जी को हमें और ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव करने की जरूरत है। उच्च मांगलिक के योगों को ये बतलाता है जब भी क्रॉसेस के साइन आउटर मार्स पे आते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।